ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का दिगंत भाग 2 बुक से पूरे गद्य खंड का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, अगर इन सारे प्रश्नों को याद कर लेते हो तो आपके हिंदी के पेपर में गद्य खंड से आने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, बशर्ते ये सारा प्रश्न आपको याद होने चाहिए। ओके बच्चों, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी बच्चे आंसर को भी लगाते चलिएगा। पहला नंबर सवाल है, बातचीत शीर्षक पाठ क्या है? तो सबको पता होगा सर, बातचीत पाठ जो एक प्रकार का ललित निबंध है और बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। देखो दूसरा नंबर सवाल है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं बच्चों। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज थोड़ा फास्टली क्लास होगा क्योंकि बहुत सारा प्रश्न है, लगभग 400 के आसपास प्रश्न होगा बच्चों, तो सारे प्रश्नों को याद कर लेना। देखो चौथा नंबर सवाल है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो दो हम सहेलियों की बातचीत में बच्चों, कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो पांचवा नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट बच्चों। पिताजी क्या थे? तो एक प्रकार के व्यापारी थे, तो ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखो, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता व्यापारी थे ना बच्चा पाठी। राइट आंसर बी हो जाएगा। और माता एक सुसंस्कृत महिला थी। देखो 7 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के माताजी का नाम क्या था? माताजी का नाम था पार्वती देवी बच्चों। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखो, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? माता पार्वती देवी ने। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब माता पार्वती देवी मतलब बालकृष्ण भट्ट के माताजी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? निधन मतलब क्या होता है? मृत्यु होता है बच्चों, जल्दी से बता दो कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को। यहाँ पे 14 नीचे में है बच्चा पार्टी, 1 मिनट। यहाँ पे 20 जुलाई 1914 है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर डी होगा। बच्चा पार्टी आंसर लास्ट तक लगाते चलना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? 1000 के आसपास लिखे थे ना बच्चों। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, किसके जरिए? बातचीत के जरिए बच्चों। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है? यह एक प्रकार का प्रहसन है जो कि लिखा गया बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बातचीत चैप्टर, तो बातचीत चैप्टर के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर पूछे बालकृष्ण भट्ट लगाना, लेकिन अगर संयोगिता स्वयंवर पूछे बच्चों तो श्रीनिवास दास लगाना, ये याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखो, संयोगिता हो जाएगा ना बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखो, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? अब नहीं है पूछा गया, परीक्षा गुरु कहां से आ जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? अब है पूछा गया, आप लोग उसे क्या लगाओगे? कौन सा लगाओगे? रेल का विकट खेल, तो इन्हीं की रचना है ना बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे बच्चों? अगर युग पूछे तो भारतेंदु युग लगाना, अगर काल पूछे तो आधुनिक काल लगाना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 20 नंबर सवाल है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलिएगा और जितने बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो बच्चों तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखो, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है?
आत्मीयता है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? किसके मुख से बच्चों? फ्राइडे के मुख से। करेक्ट आंसर आपका 23 का ए हो जाएगा। और अगर ए लगा रहे हो बच्चों तो बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखो, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? काल पूछा बच्चों, अब लगा दो क्या होगा? काल पूछा, आधुनिक काल लगा के निकल लेंगे ना बच्चों, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, एग्जाम का भी समय देखो बहुत कम है। देखो बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? क्या नहीं थे बच्चों? ये महाकाव्यकार नहीं थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 26 नंबर सवाल है, किसने कहा है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? किसने कहा है? देखो बोलने से बेन जॉनसन लगाना है। अगर पूछे असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है तो ये एडिसन साहब ने कहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसका पंक्ति है बच्चों? ये एडिसन साहब ने कहा है ना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल देखो, बालकृष्ण भट्ट के समय कौन कौन साथी साहित्यकार थे? वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, राधाचरण गोस्वामी थे, प्रताप नारायण मिश्र थे और प्रेमगंध थे। तो उपरोक्त सभी है, तो इसके लिए एक उपाय कर सकते हो आप, जो मतलब कुछ भी ना पढ़े हो। तो 29 नंबर सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है? एडिसन और स्टील से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 30 नंबर सवाल है, चमनिस्तान शब्द का अर्थ क्या होता है? हरे भरे बागों का इलाका। चमनिस्तान का अर्थ है हरे भरे बागों का इलाका। चलो 31 नंबर सवाल देखो, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? किसके होने से बच्चा पाठी? तो अगर बोलने की शक्ति ना होती तो क्या होती? यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। वाक शक्ति लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखो, वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो है? दो पूछा गया बच्चों, स्पीच, वक्तृता और बातचीत हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट कब प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी? 1867 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चा पार्टी तबीयत थोड़ा खराब है, लेकिन पूरे क्लास को एकदम उसी जोश में करेंगे जिसमें स्टार्ट किए थे। देखो बालकृष्ण भट्ट ने कब लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की ये कठोर आलोचना की थी? देखो संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की रचना। और यह क्या था? 1886 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल, रसातल यात्रा बालकृष्ण भट्ट की कैसी कृति है? कैसी कृति है बच्चों, ये बताना है। रसातल यात्रा आपसे पूछा गया है तो आपका आंसर आएगा सर ये एक प्रकार का उपन्यास है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बच्चों अब हमारा बातचीत चैप्टर खत्म हुआ, अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है उसने कहा था। देखो उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी बच्चों? प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखी गई थी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 36 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी है जो कि 1915 में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? किस शहर का बच्चों? अमृतसर का। राइट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये अमृतसर से रिलेटेड प्रश्न बहुत है, देखो आगे मिलेगा आपको। देखो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में। जस्ट हमने बताया ना बच्चों। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे। क्या था बच्चों? मांझे था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल है, लहना सिंह के मामा कहां के रहने वाले थे? देखो अब आएगा अमृतसर लगाना। यही प्रश्न एकदम रिपीट किया गया कई बार आपके एग्जाम में। देखो लहना सिंह के भतीजा का नाम क्या था? लहना सिंह के भतीजा का नाम 42 नंबर सवाल का जवाब बता दो। कीरत सिंह था। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 43 नंबर सवाल है, लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह जमादार के पद पर था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लगाते चलो हमारे साथ आंसर और मस्ती में क्लास को करो, क्योंकि पूरे गद्य खंड का टेंशन आज खत्म होगा और अगला क्लास हमारा होगा पूरे काव्य खंड का। दोनों को खत्म कर देंगे, उसके बाद एक क्लास होगा पूरे व्याकरण का। और हिंदी में 100 में 100 लाने से कोई रोक नहीं पाएगा बच्चों। देखो अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? मामा थे ना बच्चों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 45
55 नंबर सवाल है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? किसकी गोद में बच्चा पार्टी? किसकी गोद में हुई थी? वजीरा सिंह की गोद में हुई थी ना, राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर सवाल है, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था बच्चों? वजीरा सिंह था। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 47 नंबर सवाल है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? कहानी वाला बात हो गया बच्चों, जल्दी से बताओ। उसने कहा था, पढ़े हो ना, उसने कहा था कहानी का पात्र पूछे, लहना सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह, सूबेदार, सूबेदार यही सब में होता है बच्चों, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 48 नंबर सवाल है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार क्या पूछता था? तेरी कुरमाई हो गई? तो लड़की धत कर भाग जाया करती थी ना, तेरी कुरमाई हो गई, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? किसे? वजीरा सिंह को भेजता है बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 50 नंबर सवाल है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह। कौन था बच्चों? वजीरा सिंह, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 51 नंबर सवाल है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? लड़के का नाम बताओ बच्चों। 51 नंबर सवाल आपके सामने है, बोधा सिंह था, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर सवाल है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? किसके साथ हुआ था बच्चों? जर्मनी के साथ हुआ था, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, 53 नंबर सवाल, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टिनेंट को जिसने मार गिराया उसका नाम है लहना सिंह। किसने बच्चों? लहना सिंह ने, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 54 नंबर सवाल है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? कहां था बच्चों? 77 था। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर था 77, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 55 नंबर सवाल है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है? कहां पर दिया बच्चों? लायलपुर में, करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। फटाफट से आंसर को लगाते चलो, जितना स्पीड में हम है उसी प्रकार से आपका भी आंसर आना चाहिए। देखो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहां हुआ था? कहां पर हुआ था बच्चों? जन्म स्थान जयपुर राजस्थान, अगर मूल निवास पूछता तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश लगा देते। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 57 नंबर सवाल है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन पूछे बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना, बुद्धू का काटा ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। चलो आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर सवाल है, कछुआ धर्म किसकी रचना है? कछुआ धर्म भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही रचना है बच्चों, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो ये इंपॉर्टेंट रचना है बच्चों, इसलिए याद रखोगे। देखो पुरानी हिंदी किसकी रचना है? पुरानी हिंदी भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही रचना है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो 60 नंबर सवाल है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा निबंध है जो गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया? मजदूरी और प्रेम, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर सवाल देखो, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी हुई नहीं है? अब नहीं है पूछा गया बच्चों, तो क्या लगाओगे? जूठन जो रचना ये किसके द्वारा लिखा गया है? जूठन लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा पार्टी? याद रखोगे ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा, तो ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे? हमने क्या बताया था? मूल निवास पूछे गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश लगाना, अगर जन्म स्थान पूछे तो जयपुर राजस्थान लगाना। चलो 63 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? कितने भागों में बच्चों? 5 भागों में विभक्त है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर सवाल देखो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? युग पूछे द्विवेदी युग लगा के निकल लेंगे ना बच्चों, 64 का ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 65 नंबर सवाल है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? किस प्रकार की है? कर्म प्रधान कहानी है, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया। चलो आगे बढ़ते हैं, सूबेदार ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? किससे कहा था बच्चा पार्टी? वो लहना सिंह से कहा था ना, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, उसने कहा था, शीर्षक पाठ क्या है? उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी है, कहानीकार का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। देखो उसने कहा था शीर्षक कहानी में, या किसने कहा था कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल? ये कहा था सूबेदार हजारा सिंह ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल 69 नंबर सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? वे आए थे खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर, करेक्ट आंसर
आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल देखो, गुलेरी जी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? 20वीं सदी के। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? पहला उसने कहा था सुखमय जीवन बुद्धू का काटा, कितना हुआ? 3 प्रकार के। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 71 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर सवाल देखो, उसने कहा था कहानी क्या है? युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। तो इनमें से सभी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे 1916 में। संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे बच्चा पार्टी? 1916 में बने थे क्या? एक बार 73 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? 73 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से बच्चा पार्टी। बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, उसने कहा था कहानी में सूबेदार ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था बच्चों? लहना सिंह से कहा था ना। एक ही प्रश्न को देख रहे हो कितना बार पूछा जा रहा है बच्चों, इसलिए आप लोग भूल मत जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर सवाल का जवाब बता दो। कल देखते नहीं यह रेशम से कटा हुआ सालू, यह किस पार्ट से लिया गया? उसने कहा था से लिया गया बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? जन्म 7 जुलाई 1883 में जन्म हुआ था और 12 सितंबर 1922 को निधन हो गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 में। याद रहेगा बच्चा पार्टी, इंपॉर्टेंट है। चलो 78 नंबर सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी? वृत्ति थी अध्यापन, मतलब किसी भी विद्या में दूसरों को शिक्षा देना, यही हमारा अध्यापन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर सवाल है, गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? समालोचक, काशी नगरी, प्रचारनी पत्रिका का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 80 नंबर सवाल है, गुलेरी जी काशी नगरी प्रचारनी पत्रिका के क्या थे? बताओ बच्चा पार्टी, इतना सा आसान सा सवाल है और आपका आंसर जल्दी जल्दी से आना चाहिए। आपका आंसर क्या लगेगा? इसका आंसर वो संपादक थे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर सवाल, और अब हमारा स्टार्ट होता है तीसरा नंबर चैप्टर, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, और यह एक प्रकार का भाषण है बच्चों। संपूर्ण क्रांति देख रहे हो, पहला नंबर सवाल वही है। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। एकदम बेसिक मतलब जितना भी आसान से आसान और भारी से भारी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम, वैसा क्वेश्चन आज के क्लास में देखने को मिलेगा बच्चों। सारे प्रश्नों को मैं तो बोलता हूं एकदम याद कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर सवाल है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति भाषण है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। देखो जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था सिताब दियारा गांव, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 में जन्म हुआ था बच्चों। 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ था। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? अब निधन पूछा गया बच्चों तो क्या होगा? 8 अक्टूबर 1979 में निधन हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर सवाल है, क्या था? डॉक्टर रहमान नाम था। क्या था बच्चा पार्टी? डॉक्टर रहमान था। 87 का ए हो जाएगा। चलो 87 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण के माता का नाम क्या था? माता जी का नाम पूछा ना, माता जी का नाम जल्दी से बताओ। देखो माता जी का नाम था फुलरानी और पिताजी का नाम था हरसु दयाल ना बच्चों, और पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। चलो आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? किसका बच्चों? स्वामी सत्यदेव के। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 89 नंबर सवाल का जवाब बता दो। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी।
भी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 90 नंबर सवाल का जवाब बताओ। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? हर्षुदयाल, जस्ट हमने बताया बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखोगे आप लोग। चलो 91 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया 1974 में। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो 93 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो वह है मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम पूछा बच्चों, बाउल देख रहे हो, ये पूछेगा तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, तो आप लगाओगे ना बच्चों, तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। देखो 95 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करते? लोकनायक के नाम से बच्चों। राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 96 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? भारत रत्न 1998 में दिया गया था और मैग्सेसे सम्मान 1965 में दिया गया था, तो दोनों याद रख लो। चलो 97 नंबर सवाल है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन बताओ बच्चा पार्टी। 97 नंबर सवाल आपके सामने है और आप लगा रहे सर 1952 में हुआ था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर सवाल, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी रचना है जयप्रकाश नारायण की। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर सवाल, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक कहा जाता है किसे? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल देखो 100 नंबर सवाल है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री थे कौन बच्चों? अब्दुल गफूर थे क्या? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो हमारा 100 ऑब्जेक्टिव हो चुका है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर सवाल देखो, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी पुस्तक है? मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है मैला आंचल। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 102 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 में। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे 1924 में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 103 नंबर सवाल है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी बच्चों, ये बता दो। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा 104 नंबर सवाल, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे बच्चों? सदानंद जी थे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 105 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण बड़े होने पर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? जयप्रकाश नारायण बड़े होने पर जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके हमारे साथ आंसर को लगाते चलो और बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलना, जितने बच्चे हो क्लास को लाइक करते चलना। ओके चलो 106 नंबर सवाल देखो, जयप्रकाश नारायण सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल कब गए थे? जयप्रकाश नारायण सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे, लेकिन कब गए थे? 1932 में गए थे बच्चों, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? वो दिया गया था मैग्सेसे सम्मान और भारत रत्न। मैग्सेसे सम्मान 1965 में और भारत रत्न 1998 में, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 108 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था? जस्ट हमने बताया बच्चों 1965 में दिया गया था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 109 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की थी? बिहार विद्यापीठ से। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो 110 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे बच्चों, लेकिन कब गए थे ये आपको बताना है, फटाफट से बता दो। गए थे 1922 में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 111 नंबर सवाल का जवाब बताओ, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ क्या है? अर्धनारीश्वर पाठ एक प्रकार का निबंध है। निबंधकार का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। देखो अब हमारा हुआ ये स्टार्ट। देखो अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अभी तो हमने बताया ना बच्चों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एकदम आसान आसान प्रश्न है, बस आंसर आप लोग लगाते चलो। देखो 113 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था बच्चों, ये बता दो। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को हुआ था क्या? 113 नंबर सवाल का जवाब क्या लगा रहे हो आप लोग? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? निधन मतलब क्या होता है? मृत्यु होता है। 24 अप्रैल 1974 को हुआ था क्या बच्चों? ये तो सबको पता होगा सर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 115 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? पिताजी का नाम रवि सिंह
माता जी का नाम मनरूप देवी। देखो ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की रचना है? दिनकर जी की रचना का नाम क्या होगा बच्चों? दिनकर जी उर्वशी की रचना है, और उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। चलो 117 नंबर सवाल देखो, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? किसने बच्चों? पुरुष ने मान लिया है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो 118 नंबर सवाल का जवाब बताओ, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर को पद्म भूषण वाला पुरस्कार दिया गया था ना बच्चा पार्टी, याद है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। 119 नंबर सवाल है, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? उर्वशी के लिए। और मिला संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार, ये याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 120 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? जस्ट हमने बताया संस्कृति के 4 अध्याय पर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 121 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है बच्चा पार्टी, आसान सा प्रश्न लगा लो। ओके ऐसे एक बार पूछा था कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप है। चलो अगला नंबर सवाल है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी? कुरुक्षेत्र है बच्चों। क्या होगा? कुरुक्षेत्र करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 123 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहां हुआ था? वो बिहार के है बच्चों, सिमरिया बेगूसराय बिहार के हैं, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 124 नंबर सवाल का जवाब बताओ, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता छात्र सहोदर में कब प्रकाशित हुई थी? ये बता दो, ये कब हुई थी? 1924 में, 25 में, 28 में या फिर 1930 में? 124 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, क्या होगा? 1925 में, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो 126 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? नहीं कौन सा होगा बच्चों? कछुआ धर्म। ये कछुआ धर्म किसकी रचना है बच्चों? कछुआ धर्म रचना है गुलेरी जी की, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या था? श्यामवती देवी नाम था बच्चों। क्या नाम था? श्यामवती देवी, राइट आंसर बी हो जाएगा। माता जी का नाम मनरूप देवी, पिताजी का नाम रवि सिंह था। चलो 127 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर के माता जी का नाम क्या था बच्चों? हमने बताया ना मनरूप देवी, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 128 नंबर सवाल है, गंधारी कौन थी? गंधारी थी दुर्योधन की मां। गंधारी कौन थी बच्चा पार्टी? दुर्योधन की मां थी ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 129 नंबर सवाल, प्रेमचंद जी क्या थे? प्रेमचंद जी कथाकार थे। प्रेमचंद जी कथाकार थे बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फटाफट से आंसर को लगाते हैं। चलो देखो दिनकर जी किस युग के कवि है? युग पूछा छायावादोत्तर युग, कौन सा बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर युग के महान कवि है। चलो आगे बढ़ते हैं। 131 नंबर सवाल है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी की रचना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 132 नंबर सवाल का जवाब बताओ, अर्धनारीश्वर पाठ का प्रकाशन वर्ष कब है? ये जल्दी से बताओ बच्चों, अर्धनारीश्वर जो पाठ है ये कब प्रकाशित हुआ था? आपको बताना है चैट सेक्शन में। ये 1952 में हुआ था, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 133 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? अब है पूछा गया, बताओ कौन सा होगा? काव्य की भूमिका होगा क्या बच्चों? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा 133 नंबर सवाल का जवाब। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नर और नारी वाला बात हुआ, अर्धनारीश्वर चैप्टर लगा सकते हो। चलो 135 नंबर सवाल देखो, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बेगूसराय बिहार में हुआ था बच्चों, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर में किस युग का समन्वय है? अर्धनारीश्वर पुरुष और नारी के दोनों का, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 137 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, और यह हमने बता भी चुका है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 138 नंबर सवाल है, दिनकर जी के अनुसार अगर पत्नी विचार है तो पत्नी क्या बच्चों? अगर पति विचार है तो पत्नी क्या है बच्चों? भावना है। पत्नी क्या है बच्चों? भावना है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 139 नंबर सवाल है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? वे महात्मा गांधी थे बच्चों, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? भिक्षुणी होने का। बुद्ध और महावीर ने नारियों को अधिकार दिया था भिक्षुणी होने का। चलो 141 नंबर सवाल है, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है बच्चों? क्या हो जाती है? राक्षसी हो जाती है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 141 नंबर सवाल का जवाब क्या लगा रहे हो
हो बच्चों? ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हो क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। 142 नंबर सवाल देखो, रोज पार्ट क्या है? अब हमारा स्टार्ट होता है 5वां नंबर चैप्टर जिसका नाम है रोज कहानी के कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। रोज क्या है बच्चों? कहानी है। अगर पूछे कहानीकार का नाम तो ये वाला प्रश्न देख लेना, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 144 नंबर सवाल है, अज्ञा के माताजी का नाम क्या था? माताजी का नाम था बंती देवी और पिताजी का नाम था कौन सा बच्चा पार्टी? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। देखो बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने कौन सा नाटक लिखा था? कौन सा? इंद्र सभा नामक नाटक बच्चों। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 145 का। क्या होगा? ऑप्शन करें बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 146 नंबर सवाल है, रोज शीर्षक कहानी में मालती जो है मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी बच्चों? दही को जमाने के लिए ना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 147 नंबर सवाल देखो, अज्ञे का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। अज्ञे जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। 147 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 148 नंबर सवाल देखो, अज्ञे का निधन कब हुआ था? बताओ बच्चों क्या होगा 148 नंबर सवाल का जवाब? अज्ञे जी का निधन कब हुआ था? फटाफट से बता दो। 4 अप्रैल 1987 को। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 149 नंबर सवाल है, अज्ञे का जन्म कहां हुआ था? अब अज्ञे जी का जन्म स्थान आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? 49 नंबर सवाल आपके सामने है, कौन सा हुआ था? हमें लगता है ये देखो सिमरिया बेगूसराय, ये तो दिनकर जी के। कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगर जन्म पूछे बच्चों तो ये कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। चलो 150 नंबर सवाल देखो, अज्ञे का मूल निवास कहाँ है? अज्ञे जी का मूल निवास आप बताओ। देखो पहले हमने क्या बताया, जन्म स्थान पूछे तो कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश लगाना, लेकिन अगर मूल निवास लगाओगे तो करतारपुर पंजाब लगा देना, करेक्ट हो जाएगा। चलो 151 नंबर सवाल है, अज्ञे के पिता का नाम क्या था? पिताजी का नाम जस्ट हमने बताया डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। पिता का नाम क्या था बच्चों? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। चलो 152 नंबर सवाल है, अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञे राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते 153 नंबर सवाल है, रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती है। रोज कहानी की नायिका का नाम क्या है बच्चों? मालती है। 153 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। ओके चलो 154 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। 154 नंबर सवाल है, मालती के पति का नाम क्या था? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी क्या होगा इसका सही जवाब? मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर था। और महेश्वर क्या थे बच्चों? एक डॉक्टर थे। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों चलो 155 नंबर सवाल देखो, मालती का पति क्या है? जस्ट हमने क्या बताया बच्चों? मालती का पति क्या है? तो डॉक्टर है। क्या है बच्चों? डॉक्टर है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 156 नंबर सवाल, तार सप्तक का संपादक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तार सप्तक का संपादक कौन है बच्चा पार्टी? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। चलो आगे बढ़ते 157 नंबर सवाल है, अज्ञे किस वाद से संबंधित है? अज्ञे जी किस वाद से संबंधित है बच्चा पार्टी? प्रयोगवाद से। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो 158 नंबर सवाल है, इनमें कौन अज्ञे जी का नाटक है? अज्ञे का नाटक है उत्तर प्रियदर्शी। अज्ञे का नाटक है उत्तर प्रियदर्शी और ये इंपॉर्टेंट रचना है बच्चों, इसलिए इसको याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते 159 नंबर सवाल है, गैंग्रीन इनमें से किससे संबद्ध है? गैंग्रीन तो एक प्रकार का बीमारी है ना बच्चों। गैंग्रीन क्या है? एक प्रकार का बीमारी है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 160 नंबर सवाल है, मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट है, टीटी नाम था। क्या था बच्चों? टीटी। हमारे साथ आंसर को लगा दोगे तो एकदम याद होता चलेगा। देखो नदी के द्वीप किसकी रचना? अज्ञे जी की। अज्ञे का पूरा नाम क्या बच्चों? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। चलो आगे बढ़ते 162 नंबर सवाल देखो, अज्ञे को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? उर्वशी पर बच्चों। देखो अज्ञे जी को, ऐसे ये दिनकर जी वाला उर्वशी है बच्चों। अज्ञे को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? कितनी नाव में कितनी बार रचना पर। हमें ये दिनकर जी का याद आ गया इसलिए हमने उर्वशी बता दिया। चलो आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल देखो, 163 नंबर सवाल है, इनमें कौन सी रचना अज्ञे की है? कौन सी पुस्तक है बच्चा पार्टी जो अज्ञे की रचना है? सब लोग बता दो क्या होगा? हरी घास पर क्षण भर। चलो आगे बढ़ते हैं 164 नंबर सवाल देखो, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, कौन आता है बच्चों? मालती के दूर के रिश्ते का भाई। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 165 नंबर सवाल है, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? 11 हो जाएगा बच्चों, 11 घंटे की खड़कन के साथ। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 166 नंबर सवाल है, कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? नहीं है पूछा गया बच्चों, कौन सा होगा? हमें लगता है कि ये पल्लव इनकी रचना नहीं है। अब लोग सर सदानी
सदानीरा बच्चों याद रहे, एक होता है ओ सदानीरा, एक होता है कौन सा बच्चा पार्टी, ओ सदानीरा होता है, एक होता है सदानीरा। अब देखो अगर यहाँ पे याद रखना, अगर बच्चा पार्टी आपके सामने आए क्या आएगा, अगर सदानीरा हो तो अज्ञा जी की रचना है, और ये ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर की रचना। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो कौन सी कृति अज्ञा की है, अब है वाला पूछा गया, नदी के द्वीप पर है हो ना बच्चों, इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखना। चलो 168 नंबर सवाल है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, अभी तो बताया बच्चों ये इंपॉर्टेंट रचना है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार का नाम अज्ञा जी है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 169 नंबर सवाल देखो, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, अब बताओ बच्चों, ये अज्ञा जी की रचना, ये सबको पता है, लेकिन ये है क्या, ये पूछा गया आप लोगों से, ये एक प्रकार का उपन्यास है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 170 नंबर सवाल है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, गैंग्रीन का उल्लेख किसमें है बच्चों, गैंग्रीन का उल्लेख है किसमें, रोज कहानी में, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 171 नंबर सवाल है, मालती किस कहानी की पात्रा है, मालती कहानी की पात्रा है, रोज कहानी की पात्रा है बच्चों, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर ये सिपाही की माँ वाला जैसे बिस्नी मुन्नी ये सब होता तो उसमें हो जाता। चलो 172 नंबर सवाल है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या, अब हमारा स्टार्ट होता है 6 नंबर चैप्टर जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र, एक प्रकार का यह ऐतिहासिक पत्र है, और यह भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है बच्चों, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 173 नंबर सवाल है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है बच्चों, क्या होगा, वो हो जाएगा भगत सिंह। बच्चा पार्टी आने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव इसके बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि पूरे एकदम आसान से आसान और पूरा जितना भी पूछा जा सकता है वो सारा इसमें ऐड कर दिया गया। देखो 174 नंबर सवाल है, भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, भगत सिंह के पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह, माताजी का नाम था विद्यावती। चलो 175 नंबर सवाल है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, स्वाधीनता सेनानी था, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था बच्चा पार्टी, स्वाधीनता सेनानी था। देखो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, जन्म पूछे तो क्या लगाओगे, 28 सितंबर 1907 को जन्म हुआ था। ओके बच्चों याद रखना, 176 का ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 177 नंबर सवाल है, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, चाचा का नाम अजीत सिंह था, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था बच्चों, अजीत सिंह था, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 178 नंबर सवाल है, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, ये लिखा गया भगत सिंह के द्वारा, विद्यार्थी और राजनीति किसका लिखा हुआ है बच्चों, भगत सिंह के द्वारा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 179 नंबर सवाल है, आत्महत्या एक घृणित अपराध है और यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है बच्चों, ये भगत सिंह का कथन है बच्चों, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 180 नंबर सवाल है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, यानी कि भगत सिंह का शहादत कब हुआ था बच्चों, ये पूछा गया आप लोगों से, बताओ कब हुआ था, 23 मार्च 1931 को, कब हुआ था बच्चों, 23 मार्च 1931 को हुआ था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 181 नंबर सवाल का जवाब बताओ, चोरी चोरा कांड कब हुआ था, 1922 में हुआ था। सर ये कई बार बता चुके हैं तो ये बताने की जरूरत नहीं है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, वे थे गणेश शंकर विद्यार्थी, कौन थे बच्चों, गणेश शंकर विद्यार्थी थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी बच्चे याद जरूर रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 183 नंबर सवाल देखो, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी बच्चों, कलकत्ता से निकलती थी, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सर इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों, बहुत सारा प्रश्न है और हम चाहते हैं कि बच्चा पार्टी का रिवीजन कम समय में ज्यादा ऑब्जेक्टिव का हो, जहां समझना है वो पूछ देना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 184 नंबर सवाल देखो, भगत सिंह प्रभावित थे, भगत सिंह कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, महात्मा गांधी से प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे, ये आपको बताना है, कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो 185 नंबर सवाल है, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये भगत सिंह का लेख है ना बच्चों, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। चलो 186 नंबर सवाल देखो, बंदी जीवन किसकी रचना है, सचिंद्र नाथ सान्याल की, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की रचना है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 187 नंबर सवाल है, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखा था, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 188 नंबर सवाल है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, जल्दी से बताओ, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, भाई थे ना बच्चों, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो 189 नंबर सवाल है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे बच्चों, प्रताप का करते थे, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 190 नंबर सवाल, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था, बताओ बच्चा पार्टी कब फेंका था, 8 अप्रैल 1929 को। चलो आगे बढ़ते हैं, 191 नंबर सवाल है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है बच्चों, देश की सेवा के बदले दी गई
गई फांसी को। चलो आगे बढ़ते हैं। 192 नंबर सवाल है। ये पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या के लेखक का नाम है भगत सिंह। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 193 नंबर सवाल है। भगत सिंह के माता का नाम क्या था? माता का नाम हमने क्या बताया था बच्चों? भगत सिंह के माता जी का नाम विद्यावती था। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, और बच्चा पार्टी जितने बच्चे अभी भी क्लास को लाइक नहीं किए हो तो जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिएगा बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। 194 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। किस पाठ की उक्ति है कि केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है? किस पाठ के बच्चों? ये एक लेख और एक पत्र की है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 195 नंबर सवाल है कि इस पाठ की उक्ति है विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। ये भी एक लेख और एक पत्र से लिया गया बच्चों। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 195 नंबर सवाल है। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? किसके सहयोगी थे बच्चों? जल्दी से बता दो। ये थे लाला लाजपत राय के सहयोगी। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 197 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन सी रचना भगत सिंह की नहीं है? अब नहीं है पूछा गया बच्चों। ये पुरानी हिंदी तो गुलेरी जी की रचना, ये बीच में कैसे आ गया बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। 198 नंबर सवाल है। अछूत समस्या किस लेखक की रचना है? अछूत समस्या जो रचना है बच्चों, ये रचना है भगत सिंह की। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 199 नंबर सवाल है। पूछा जा रहा है क्या है? भगत सिंह का पैतृक गांव कहां है? भगत सिंह का पैतृक गांव है खटकरला पंजाब में। खटकरला पंजाब। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 200 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी का नाम बताओ बच्चों। कौन सा हुआ था? मई 1927 में हुआ था क्या? 200 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाओ हो आप लोग? बहुत अच्छे। चलो जी अब स्टार्ट करते हैं। अगला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया था? डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद किया था भगत सिंह ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़े क्या बच्चों? अगला नंबर सवाल देखो। 202 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी से बता दो क्या लगाए हो? ऑप्शन नंबर ए लगाए हो क्या बच्चा पार्टी? इसका क्या लगाए थे? ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। देखो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? ओ सदा नीरा के बारे में पढ़े हो। निबंध है, निबंधकार का नाम जगदीश चंद्र माथुर है। चलो 203 नंबर सवाल है। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ओ सदा नीरा बच्चों कौन सा? जगदीश चंद्र माथुर। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 204 नंबर सवाल है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जन्म पूछा गया बच्चों। इतना आसान सा सवाल है। कब हुआ था जन्म ये आपको बताना है। 16 जुलाई 1917 को। चलो आगे बढ़ते हैं। 205 नंबर सवाल है। जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? निधन मतलब जानते हो ना बच्चों, मृत्यु होता है। 14 मई 1978 में इसका क्या हुआ था? निधन हुआ था बच्चा पार्टी, मृत्यु हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। 206 नंबर सवाल है। गांधी जी चंपारण में कब आए थे? अप्रैल 1917 में। गांधी जी चंपारण आए थे अप्रैल 1917 में। चलो 207 नंबर सवाल है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक लिखी है जगदीश चंद्र माथुर ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 208 नंबर सवाल है। ओ मेरे सपने क्या है? बच्चा पार्टी जल्दी से बता दो। ओ मेरे सपने क्या है? हमारा तबीयत भी ठीक नहीं है फिर भी हम उसी एनर्जी में बने हुए बच्चा पार्टी, और आपका आंसर बहुत स्लो आएगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा। 208 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। नाटक है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 209 नंबर सवाल है। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जो आविर्भाव हुआ था 2500 वर्ष पहले। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 210 नंबर सवाल है। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक का। किसका बच्चा पार्टी? गयासुद्दीन तुगलक का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 211 नंबर सवाल है। कोणार्क नाटक के नाटककार कौन है? कोणार्क नाटक के नाटककार का नाम क्या है? जगदीश चंद्र माथुर है। बच्चों हमारे साथ पढ़ते चलो, जितना ऐसे फोन के स्क्रीन पर क्वेश्चन आया पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो 212 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है बच्चों? 10 तस्वीरें के रचनाकार का नाम जल्दी से बताओ कौन सा होगा? जगदीश चंद्र माथुर। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। पूछा जा रहा है ये रहा आपके सामने। ओ सदा नीरा निबंध
किस पुस्तक से लिया गया है? ओ सदानीरा जो चैप्टर है बच्चों, ये कहां से लिया गया है? बोलते क्षण से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? ये क्या था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 215 नंबर सवाल है। चंपारण में धांगड़ कहां से आए थे बच्चों? छोटा नागपुर से आए थे। चंपारण में धांगड़ कहां से आए थे? छोटा नागपुर से आए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। 216 नंबर सवाल है। तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? नील की खेती से है ना बच्चा पार्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 217 नंबर सवाल है। पंडई नदी कहां तक जाती है? भिखना थोड़ी तक जाती है बच्चों। कहां तक? भिखना थोड़ी तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 218 नंबर सवाल है। बराज कहां बन रहा है? बराज कहां बन रहा है बच्चों, ये बताओ। 218 नंबर सवाल आपके सामने है। भौसा लोटन में बना बच्चों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 219 नंबर सवाल है। आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? आम्रवन सौंपा था। क्या सौंपा था बच्चों? आम्रवन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 220 नंबर सवाल है। मठ के महंत ने गांधी जी को कहां शरण दी थी? बताओ। एक महुए के पेड़ के नीचे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 121 नंबर सवाल है। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर। किसने किया था बच्चों? जगदीश चंद्र माथुर ने। लगाते चलो, आंसर को याद करते चलो। देखो 222 नंबर सवाल है। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? नहीं पूछा गया, बता दो। रेशमी टाई है क्या बच्चों? ये तो नहीं लग रहा हमें। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 223 नंबर सवाल है। कौन सी कृति माथुर जी की है? अब माथुर जी कौन है सर? जगदीश चंद्र माथुर पूरा नाम है बच्चा पार्टी। बताओ। भोर का तारा, ये तो है और यही हमें लग रहा है करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 224 नंबर सवाल है। बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? बोलते क्षण ये रचना जो है बच्चों, ये किस साहित्यिक विधा की कृति है? निबंध संग्रह है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 225 नंबर सवाल बताओ। ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? गंडक नदी को। ओ सदानीरा गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया। चलो 226 नंबर सवाल है। थारन शब्द किस शब्द से विकसित? थारन, थार शब्द से विकसित है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 227 नंबर सवाल है। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दिया था? मठ के महंत ने दिया था। देख रहे हो बच्चों, एक ही प्रश्न को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, वो भी इस क्लास से आपको पता चल रहा है। देखो 228 नंबर सवाल है। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? जगदीश चंद्र माथुर को निम्न में से कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो दिया गया था? विद्या वारिधि की उपाधि दिया गया था, कालिदास अवार्ड दिया गया था, बिहार राजभाषा पुरस्कार दिया गया था। तो इनमें से सभी लगा सकते हो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 229 नंबर सवाल है। गगन सवारी नाटक का प्रकाशन वर्ष है? गगन सवारी जो कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, 1958 में यह प्रकाशित हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 230 नंबर सवाल है। परंपराशील नाट्य लेखक, ये पुस्तक किसकी, ये किसने लिखी है? बताओ। परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है? जगदीश चंद्र माथुर ने। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 231 नंबर सवाल देखो। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा जिसने लिखी है उसका नाम बताओगे क्या बच्चों? राजेंद्र प्रसाद ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 232 नंबर सवाल है। सिपाही की मां पाठ क्या है? अब बताओ, हमारा स्टार्ट हुआ, जल्दी से बता दो। सिपाही की मां पाठ क्या है बच्चों? फटाफट से। सिपाही की मां एकांकी है, एकांकीकार का नाम मोहन राकेश है। चलो सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार कौन है? मोहन राकेश है बच्चों। आसान आसान प्रश्न, बस आंसर आप लोग लगाते चलो। देखो 234 नंबर सवाल है। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? जन्म पूछा गया बच्चों। 8 जनवरी 1925 को जन्म हुआ था और 3 दिसंबर 1972 को निधन हुआ था। देखो ये रहा आपके सामने 235 नंबर सवाल। मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? 3 दिसंबर 1972 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 236 नंबर सवाल देखो। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? वो कौन है बच्चों? वे है मोहन राकेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 237 नंबर सवाल है। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? किस आंदोलन के बच्चों? जल्दी जल्दी से लगा दो। नई कहानी आंदोलन के थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 238 नंबर सवाल है। मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? मोहन राकेश का जन्म स्थान जल्दी से बताओ बच्चों, क्या होगा? 238 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से बता दो। मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? फटाफट से बताओ। 238 नंबर सवाल का जवाब वो है जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में। चलो
आगे बढ़ते हैं, 239 नंबर सवाल है, मोहन राकेश का नाटक संग्रह कौन सा है? मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह का नाम आपसे पूछा गया है, आप लगाओ सर आषाढ़ का एक दिन, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, याद रखना आप सब। चलो 240 नंबर सवाल है, रंगून कहाँ है? वर्मा में है। रंगून कहाँ है बच्चा पार्टी? वर्मा में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 241 नंबर सवाल है, मोहन राकेश यानी कि सिपाही की मां एकांकी किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो 242 नंबर सवाल, मोहन राकेश एकांकी का शीर्षक कौन सा? मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक सिपाही की मां हो जाएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा। रोज अज्ञा जी की रचना है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, और शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति की रचना। चलो आगे बढ़ते हैं, मुन्नी और मानक के मां का नाम क्या था? बिस्नी था बच्चों, बिस्नी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलो 244 नंबर सवाल है, मोहन राकेश के माँ मोहन सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? कुंती कौन है बच्चों? पड़ोसिन है ना, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 245 नंबर सवाल है, रवेश क्या होता है? रवेश क्या होता है बच्चा पार्टी? ये होता है मोटे सूत की बुनी चादर, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 246 नंबर सवाल है, मुन्नी कौन थी? मुन्नी थी बिस्नी की बेटी, और बिस्नी की बेटी कौन सा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 247 नंबर सवाल है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 248 नंबर सवाल है, मोहन राकेश के पिता पेशे से क्या थे? मोहन राकेश के पिता पेशे से क्या थे बच्चों? ये 248 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। मोहन राकेश के पिता पेशे से वकील थे। क्या थे बच्चा पार्टी? 248 नंबर सवाल का जवाब लगा रहे हो क्या? एक बार देख लिया जाए, बहुत अच्छे बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। 249 नंबर सवाल है, न आने वाला कल किसकी रचना? न आने वाला कल जो रचना है बच्चों, ये किसकी रचना होगी? ये आप लोग बताओ, किसकी रचना? मोहन राकेश की रचना, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, 250 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है पूछा गया बच्चों। देखो आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, ये सारे के सारे इन्हीं की रचना है। और बच्चों ये रचना को जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रचना है। देखो 251 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? अब नहीं है बच्चों, कौन सा होगा? उर्वशी नहीं है, क्योंकि उर्वशी तो दिनकर जी की रचना है। किन की है? दिनकर जी की रचना, तो ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 252 नंबर सवाल है, फौलाद का आकाश कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है। फौलाद का आकाश जो रचना है बच्चों, ये कब प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर जल्दी से बता दो, क्या होगा करेक्ट आंसर? 1972 में हुआ था, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो तो 253 नंबर सवाल है, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने का भविष्यवाणी करती है? किस दिन बच्चों? मंगलवार को, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 254 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, किस पाठ में यह उदाहरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है बच्चों उसे गोली मार दी जाती है। ये लिया गया सिपाही की मां से, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 255 नंबर सवाल है, मोहन राकेश किस सती के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? किस सदी के बच्चों ये बताओ। 255 नंबर सवाल आपके सामने, फटाफट से हमें बता दो क्या होगा? 20वीं सदी के, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 256 नंबर सवाल है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? दीनू कुम्हार है बच्चों, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 257 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन है बिस्नी की पड़ोसिन? पड़ोसिन कौन है बच्चों? कुंती है ना, राइट आंसर तो सी हो जाएगा। चलो 258 नंबर सवाल है, प्रगीत और समाज क्या है? अब हमारा अगला नंबर, ये चैप्टर स्टार्ट हुआ। प्रगीत और समाज क्या है? प्रगीत और समाज निबंध है, निबंधकार का नाम नामवर सिंह है। देखो 259 नंबर सवाल है, प्रगीत और समाज निबंध के निबंधकार कौन है? प्रगीत और समाज निबंध के निबंधकार का नाम है नामवर सिंह, करेक्ट आंसर। नामवर सिंह का जन्म हुआ था कब बच्चों? जल्दी से बताओ। 260 नंबर सवाल आपके सामने है, आपका आंसर क्या आएगा हम देखना चाहते हैं, क्या लगा रहे हो? 28 जुलाई 1927 को, राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 261 नंबर सवाल है, नामवर सिंह का जन्म स्थान कहां है? नामवर सिंह का जन्म स्थान कहां है? जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। चलो 262 नंबर सवाल है, नामवर सिंह के माता जी का नाम क्या था? अब बताओ बच्चा पार्टी, नामवर सिंह के माता जी का नाम क्या होगा? 262 नंबर सवाल आपके सामने है और आप लगा रहे हो सर वागेश्वरी, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 263 नंबर सवाल है, नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? नामवर सिंह के पिता का नाम नागर सिंह नाम था। चलो आगे बढ़ते, 264 नंबर सवाल है, आलोचना त्रय
त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? वे थे नामवर सिंह। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक का नाम नामवर सिंह था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 265 नंबर सवाल है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना है। कविता के नए प्रतिमान, बच्चा पार्टी याद रखना, ऐसे कविता के नए प्रतिमान के लिए 1971 ईस्वी में नामवर सिंह को, किसको बच्चा पार्टी? नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 266 नंबर सवाल है, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? हमने बताया ना 1971 में कविता के नए प्रतिमान के लिए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो ये रहा 267 नंबर सवाल, नामवर सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ? जस्ट हमने बताया कविता के नए प्रतिमान रचना पर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 268 नंबर सवाल है, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? प्रगीत और समाज कहां से लिया गया? वाद विवाद संवाद से लिया गया है। प्रगीत और समाज वाद विवाद संवाद से लिया गया। बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 269 नंबर सवाल है, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे किसका? नामवर सिंह किसका प्रधान संपादक थे? आलोचना त्रैमासिक के। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 270 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सी रचना नामवर सिंह की है? अब है पूछा गया, कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद संवाद, अपभ्रंश का योग, इनमें से सभी। अपभ्रंश का योग पुस्तक इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखना। ये तीनों नाम को जरूर याद रखोगे, कोई आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 271 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना नामवर सिंह की नहीं है? अब नहीं है पूछा गया, आप लोगों से बता दो, जानवर और जानवर, क्योंकि सर ये रचना है मोहन राकेश की। किनकी रचना बच्चा पार्टी? तो ये रचना है मोहन राकेश की, तो यहाँ कैसे हो सकता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 272 नंबर सवाल है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, जस्ट हमने बताया बच्चों अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी है? तो नामवर सिंह ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 273 नंबर सवाल देखो, नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? बच्चों 273 नंबर सवाल आपके सामने है, पृथ्वीराज रासो की भाषा पर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 274 नंबर सवाल है, लिरिक का पर्याय क्या होगा? लिरिक का पर्याय क्या होगा? प्रगीत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 275 नंबर सवाल है, किसने कहा है अप्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है बच्चों। 275 नंबर सवाल आपके सामने है, आप लगा रहे सर ये कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलो आगे बढ़ते हैं। 276 नंबर सवाल है, नामवर सिंह के गुरु का नाम क्या था? नामवर सिंह के गुरु का नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या नाम था बच्चा पार्टी? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। चलो 277 नंबर सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श काव्य कैसा था? बच्चों ये बताना है आपको, ये था प्रबंध काव्य। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 278 नंबर सवाल है, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? किस विश्वविद्यालय में बच्चों ये बताओ। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और आपका आंसर है सर जोधपुर विश्वविद्यालय में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 279 नंबर सवाल है, नामवर सिंह की कौन सी रचना? प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 280 नंबर सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किससे शिकायत थी? बच्चों जल्दी से लगा दो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किससे शिकायत थी? 280 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। बहुत अच्छा, आधुनिक कविताओं से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 281 नंबर सवाल है, 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसा हुआ था? रोमांटिक उत्थान के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। 282 नंबर सवाल है, नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? ललित निबंध का नाम बकलम खुद होगा क्या बच्चों? 282 नंबर सवाल का ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 283 नंबर सवाल है, जूठन शीर्षक पाठ क्या? अब हमारा जूठन स्टार्ट हुआ बच्चों, बहुत आसान है। जूठन क्या है? आत्मकथा है। और इसका आंसर मैं जानूंगा कि आप लोग गलत नहीं करोगे, क्योंकि जूठन वाला चैप्टर सबको याद रहता है। देखो 284 नंबर सवाल है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? जल्दी से बताओ बच्चों, जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ।
ये रहा आपके सामने, बता दो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। बताओ बच्चा पार्टी, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। 285 नंबर सवाल आपके सामने है, आप लगाओ 30 जून 1950 को। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 286 नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहाँ है। अब जन्म स्थान जल्दी से बताओ। 286 नंबर सवाल का जवाब बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 287 नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता का नाम क्या था। माता जी का नाम क्या था बच्चों। एकदम बहुत आसान सवाल है, आपका आंसर तो गलत नहीं होना चाहिए, मकुंदी देवी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 288 नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम क्या था। सोहनलाल नहीं था, मोहनलाल नहीं था, छोटन लाल था बच्चों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 289 नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया था। नहीं बच्चों, भारत रत्न नहीं दिया गया था, यानी कि ऐसे परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, कथा क्रम सम्मान, ये सब दिया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, 290 नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था। 19 आगे बढ़ते हैं, 291 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। अब है पूछा गया आप लोगों से, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र बिल्कुल है, सदियों का संताप है, अब और नहीं ये भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा ना बच्चों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो ये रहा आपके सामने 292, ये रहा आपके सामने, बता दो सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है बच्चों। सलाम कहानी संग्रह और कहानीकार यानी कि लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो ये रहा 293, घुसपैठिए। घुसपैठिए ये इंपॉर्टेंट रचना बच्चों, पाठ की कौन सी विधा है। घुसपैठिए जो रचना है, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, लेकिन ये विधा पूछा गया कौन सी विधा है बच्चों, ये कहानी संग्रह है। क्या होगा 293 नंबर सवाल का जवाब बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 294 नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश संबंध, देखो परिवेश प यानी कि प वाला बात हुआ, 95 लगा देना, 1995। चलो आगे बढ़ते हैं, 295 नंबर सवाल है, जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था। कलीराम नाम था। जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था बच्चा पार्टी, कलीराम नाम था ना बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लास को लाइक करते चलना बच्चा पार्टी, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा क्लास को लाइक कर दिया करो। हमारे साथ पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। चलो ये रहा, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुआ था। मेघदूत नामक नाट्यशाला जो बच्चों स्थापित हुआ वो महाराष्ट्र में हुआ था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 297 नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी। मेघदूत नामक नाट्यशाला। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 298 नंबर सवाल है, जूठन शीर्षक पाठ में लेखक की मां किसके यहाँ काम करती थी बच्चों। वो करती थी किसके यहाँ, जल्दी से बताओ बच्चों। सोमदत्त तगा के घर, यज्ञदत्त यानी कि ब्रह्मदेव, या फिर ज्ञानदेव, कौन सा होगा। ब्रह्मदेव तगा के घर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 298 का क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी, ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, 299 नंबर सवाल है, जूठन में चित्रण हुआ है, जूठन में किसका चित्रण हुआ बच्चों, ये बता दो किसका होगा। 299 का करेक्ट आंसर वो होगा सामाजिक विषमता का। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो ये रहा, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है। अब और नहीं जो रचना है बच्चा पार्टी, ये रचना है कविता। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल, वाल्मीकि मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि। 301 नंबर सवाल है, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है। लेखक के पिताजी बोलते हैं स्कूल में जाके कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है। ये स्कूल में लेखक के पिताजी ही बोले थे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जब लेखक स्कूल में झाड़ू लगा रहे थे, देखो सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, सुखदेव सिंह त्यागी का। किसका पोता था बच्चों, सुखदेव सिंह त्यागी का। चलो आगे बढ़ते हैं, 303 नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना, कौन सी रचना है बच्चों, ये होगा जूठन। जूठन एक प्रकार का क्या है सर, जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है। कैसा, दलित आत्मकथा है, ये भी याद रखना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 304 नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन कौन से है बच्चों। ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम आपको बताना है। सदियों के संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं। बताओ ये उपरोक्त सभी होगा, कौन सा होगा। 304 नंबर सवाल आपके सामने है और आप लगा रहे हो सर ये सारे के सारे क्या है, कविता संकलन है किसकी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। चलो 305 नंबर सवाल है, मुंशी जी कौन थे। लेखक को प्यार से उसी के पिताजी कहते थे मुंशी जी, तो मतलब मुंशी जी यहाँ पे लेखक के पिताजी नहीं, यहाँ पे मुंशी जी लेखक थे बच्चों। अगर पूछे लेखक को मुंशी जी प्यार से कौन कहते थे, तो लेखक के पिताजी कहते थे। चलो आगे बढ़ते हैं, 306 नंबर सवाल है, 10 मवेशियों वाले घर से साल भर में कितना सेर अनाज मिलता था बच्चों। बताओ वो खाल सब जो वो करता है ना बच्चों, उसमें इसको जो है अनाज मिलता था, लेकिन 10 मवेशियों वाले घर से ये साल भर में
कितना सेर अनाज, सेर मतलब किलो होता है बच्चों, उसमें बुक में ये दिया गया है, मतलब कितना सेर अनाज मिलता था। अपने भाषा में कोई कोई शेर भी बोलते हैं, शेर वो वाला शेर नहीं बच्चों, वो जो एकदम जंगल वाला शेर नहीं है, ये वो वाला किलो वाला शेर है। तो बताओ कौन सा होगा। 306 नंबर सवाल आपके सामने है और आप लगा रहे सर 25 शेर मिलता था, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 307 नंबर सवाल है, लेखक की बहन का नाम क्या था। बहन का नाम भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, माया नाम था। क्या नाम था, माया, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते। 308 नंबर सवाल है, 2004 में ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। वो दिया गया था न्यू इंडिया बुक पुरस्कार। कौन सा दिया गया था बच्चों, न्यू इंडिया बुक पुरस्कार, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 309 नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का निधन कब हुआ था। निधन मतलब क्या होता है बच्चों, मृत्यु होता है। और अगर निधन पूछे आपसे तो क्या लगाओगे। 309 नंबर सवाल आपके सामने है, आप लगा रहे सर 17 नवंबर 2013 में इसका निधन हुआ था। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 310 नंबर सवाल है, जसवीर और जनेश्वर लेखक के कौन थे, भाई थे। जसवीर और जनेश्वर भाई थे बच्चों, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 311 नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। किस आंदोलन से बच्चों, दलित आंदोलन से, राइट आंसर भी हो जाएगा क्योंकि दलित आत्मकथा है ना बच्चों, जूठन। चलो आगे बढ़ते। 312 नंबर सवाल, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। बताया है कि नहीं बच्चों हमने, क्या कहता था, कौन कहते थे, पिताजी कहते थे ना, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते। 313 नंबर सवाल है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ क्या है। हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है, जो कि किसके द्वारा बच्चों, मलियज साहब के द्वारा लिखा गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है बताओ बच्चों, वो मलियज साहब है। कौन है, मलियज, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 315 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना। जख्म पर धूल रचना किसकी है, जख्म पर धूल मलियज जी की रचना है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 316 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मलियज की नहीं है। मलियज की जो रचना नहीं है वो जानवर और जानवर हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, जानवर और जानवर, करेक्ट आंसर डी होगा। 316 का क्या लगाए हो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 317 नंबर सवाल है, मलियज का जन्म कब हुआ था। अब जन्म भी बता दो बच्चा पार्टी, जन्म कब हुआ था, 1935 में हुआ था। चलो ये 318 नंबर सवाल है, मलियज का निधन कब हुआ था, ये भी बता दो बच्चा पार्टी, प्रैक्टिस किए हो, पढ़े लिखे हो तो बता दो। 26 अप्रैल 1982 में, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 319 नंबर सवाल है, मलियज का मूल नाम क्या है, भरत जी श्रीवास्तव। मलियज का मूल नाम है भरत जी श्रीवास्तव, राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो 320 नंबर सवाल है, सुरक्षा कहां हो सकती है बच्चों, घर के भीतर नहीं हो सकती सर, अंधेरे में नहीं हो सकती, पलायन नहीं हो सकती है, चुनौतियों को झेलने में, अगर मुसीबतों का सामना करेंगे तभी तो भाई हमारा भलाई होगा ना। देखो 321 नंबर क्या है, मलियज के माताजी का नाम क्या था। मलियज साहब के माताजी का नाम किसी बच्चे को पता है, प्रभावती नाम था। अगर प्रभावती देवी वाला होता तो वो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम है। देखो मलियज के पिता का नाम क्या था, मलियज के पिता, मलियज के पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था। चलो आगे बढ़ते हैं। 323 नंबर सवाल है, मलियज जी छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे बच्चों, ट्यूबरकुलोसिस से, यानी कि क्षय रोग से, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 324 नंबर सवाल है, जख्म पर धूल रचना क्या है। ऐसे ये मलियज जी की रचना है, लेकिन ये हमसे नहीं पूछा गया क्या है, क्या है, कविता संग्रह बच्चों, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 325 नंबर सवाल है, मलियज का जन्म कहां हुआ था। मलियज साहब का जन्म बताओगे क्या बच्चों, 325 नंबर सवाल आपके सामने है, फटाफट से बता दो। महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। 326 नंबर सवाल है, मलियज ने किस विषय में एमए किया था। मलियज साहब ने एमए किया था, लेकिन किस विषय में किया था, अंग्रेजी में, राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 327 नंबर सवाल है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, और यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, लिखा गया मलियज के द्वारा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो 328 नंबर सवाल आपके सामने है, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता और भोगता है। यह किस पाठ की पंक्ति है बच्चों, यह भी मलियज के द्वारा लिखा गया है, यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 329 नंबर सवाल है, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता
होता है? द्वंद्वात्मक होता है। रचने और भोगने का रिश्ता द्वंद्वात्मक होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 230 नंबर सवाल है। 230 नंबर सवाल है, मलयज ने जख्म पर धूल कविता कब लिखी है? मलयज साहब ने जख्म पर धूल कविता जो लिखी है ये 1971 में लिखी है बच्चों। कब होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 331 नंबर सवाल है, मलयज एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? अब बताओ बच्चों, मलयज साहब एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 332 नंबर सवाल है, मलयज जी किस मंत्रालय में नौकरी की? मलयज जो है भाई वो किस मंत्रालय में नौकरी किए थे? कृषि मंत्रालय में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 333 नंबर सवाल है, मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? मलयज साहब के अनुसार बच्चों जल्दी से बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वो होगा रचनात्मक कर्म। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते। 334 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, डायरी लेखन मेरे लिए एक दहकता हुआ जंगल हो, एक तटस्थ घोंसला नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की? डायरी वाला कौन सा बच्चों? मलयज जी की रचना है। और मलयज वाले यानी कि उस हंसते हुए मेरा अकेलापन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? एक प्रकार का डायरी है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। अगला नंबर सवाल है, तिरीच शीर्षक पाठ क्या है? अब बताओ तिरीच जो पाठ है वो क्या है? तिरीच कहानी है। कहानीकार का नाम उदय प्रकाश है। चलो आगे बढ़ते हैं। 336 नंबर सवाल है, तिरीच कहानी के कहानीकार कौन है? तिरीच कहानी के कहानीकार का नाम उदय प्रकाश है बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 336 का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 337 नंबर सवाल है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 को। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था बच्चों? 1 जनवरी 50 नहीं बच्चा पार्टी, हमें लगता है 1 जनवरी 1952 को हुआ था। जन्म पूछा गया हमसे, 1 जनवरी 1952 में इसका जन्म हुआ था। याद रखना बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 338 नंबर सवाल देखो, उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है? ऐसे जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को। अब जन्म स्थान पूछा गया, कहां पर इसका जन्म हुआ था? 338 नंबर सवाल आपके सामने है, सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में हुआ था जन्म इसका। देखो 339 नंबर सवाल है, उदय प्रकाश के माताजी का नाम क्या था? माताजी का नाम क्या था बच्चों? गंगा देवी था क्या? उदय प्रकाश के माताजी का नाम गंगा देवी था, पिताजी का नाम प्रेम कुमार सिंह था। 340 नंबर सवाल है, उदय प्रकाश के पिता का नाम क्या था? जस्ट हमने बताया प्रेम कुमार सिंह। उदय प्रकाश के पिता का नाम क्या था बच्चों? प्रेम कुमार सिंह। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 341 नंबर सवाल है, तिरीच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? 55 साल के हैं। कितने साल के बच्चों? 55 साल के। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 342 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ तिरीच किस प्रकार की रचना है? तिरीच जो रचना है बच्चों ये आधुनिक त्रासदी कहानी है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 343 नंबर सवाल है, तिरीच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तिरीच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध लेखक के पिताजी से है बच्चा पार्टी। 343 नंबर सवाल और आपके सामने करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते। 344 नंबर सवाल है, कहानीकार तिरीच की लाश को जलाने के लिए जंगल में किसके साथ गया था? देखो बच्चों कितना आसान आसान प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखोगे। 344 का क्या होगा फटाफट से बताओ? थानू के साथ गया था। करेक्ट आंसर सी होगा 344 का। चलो आगे बढ़ते। 345 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना उदय प्रकाश की है? अर्धनारीश्वर दिनकर जी, रोज अज्ञे जी, संपूर्ण कांति जयप्रकाश नारायण और तिरीच उदय प्रकाश। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते। 346 नंबर सवाल देखो, कौन सी रचना उदय प्रकाश की नहीं है? अब नहीं है पूछा गया आप लोगों से, बताओ कौन सा होगा? ये संवाद और एकालाप इनकी रचना नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमें लगता है ये मलयज की रचना। चलो आगे बढ़ते हैं। 347 नंबर सवाल देखो, तिरीच कैसी कहानी है? तिरीच जो रचना है बच्चा पार्टी ये कैसी कहानी है? 347 का जवाब बता दो। ये प्रतीकात्मक होता है। कौन सा? ये हमारा प्रतीकात्मक होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते। 348 नंबर सवाल देखो, तिरीच क्या होता है बच्चों? ये विस्खापर होता है जिसे जहरीला लिजार्ड होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 349 नंबर सवाल है, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? अरेबा परेबा जो रचना है ये उदय प्रकाश की ही रचना, लेकिन कैसी रचना है ये बताओ? कहानी संग्रह है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते। 350 नंबर सवाल, तिरीच को कैसी कहानी माना जाता है? जादू यथार्थ की कहानी माना जाता है बच्चों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो
351 नंबर सवाल है, उदय प्रकाश के कविता संग्रह कौन से? कविता संग्रह आपसे पूछा गया बच्चों। लगाओ 351 नंबर सवाल का जवाब। और आप लगा रहे हो सर सुनो कारीगर है, अबूतर कबूतर है, रात में हारमोनियम है, तो इनमें से सभी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते 352 नंबर सवाल देखो, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में कार्य किया था? किस पत्रिका के संपादन विभाग में कार्य किया था बच्चों? 352 नंबर सवाल का जवाब बताओ कौन सा होगा? दिनमान में करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते 353 नंबर सवाल है, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? बताओ बच्चों लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? वो बोलने और चीखने की। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 354 नंबर सवाल है, पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? पिताजी की मृत्यु यानी कि ये तिरीच कहानी में इसमें पिताजी की मृत्यु कैसे होती है ये बताना है आपको। ये होते हैं मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 355 नंबर सवाल है, तिरीच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? तिरीच एक प्रकार का कहानी है, इसके पिताजी का नाम बताओ, फटाफट से बता दो। 355 नंबर सवाल का जवाब आप लगाओ राम स्वार्थ प्रसाद। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 356 नंबर सवाल है, उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे बच्चों? ये थे संडे मेल नई दिल्ली के। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 357 नंबर सवाल है, लेखक के स्वप्न का सबसे खतरनाक पात्र कौन था? कौन था बच्चों जल्दी से बता दो। लेखक के स्वप्न का सबसे खतरनाक पात्र कौन है? 357 नंबर सवाल आपके सामने है और आप बता रहे हो सर ये हाथी और तिरीच था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 358 नंबर सवाल है, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया? किसने बतलाया बच्चों? कहानीकार के माँ ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 359 नंबर सवाल है, पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार ज्योतिषी और वैद्य थे। पंडित राम अवतार क्या थे बच्चा पार्टी? ज्योतिषी और वैद्य थे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 360 नंबर सवाल है, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? शिक्षा शिक्षा शास्त्र है। क्या है बच्चों? शिक्षा शिक्षा शास्त्र है और ये जय कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखा गया। देखो 361 नंबर सवाल है, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है बच्चों? जय कृष्ण मूर्ति है। अगर पूछे जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है तो नेक्स्ट नंबर सवाल वही है। देखो जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है बच्चों? जिद्दू कृष्ण मूर्ति है। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? जिद्दू कृष्ण मूर्ति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 363 नंबर सवाल है, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था बच्चों? जल्दी से बताओ कौन सा होगा? यह हुआ था 12 मई 1895 को। चलो आगे बढ़ते हैं 364 नंबर सवाल है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम रचना है जय कृष्ण मूर्ति की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, जय कृष्ण मूर्ति के माता का नाम क्या था? माता जी का नाम बताओ बच्चों। संजीव अम्मा था। पिताजी का नाम क्या था बच्चों? जल्दी से नारायणा जिद्दू लगा देना। 366 नंबर सवाल है, जय कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम क्या था? नारायणा जिद्दू। क्या था बच्चों? नारायणा जिद्दू। 366 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 367 नंबर सवाल है, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? बताओ बच्चा पार्टी जय कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं 368 नंबर सवाल है, जय कृष्ण मूर्ति के कितने वर्ष की अवस्था में उसकी मां की मृत्यु हुई? बताओ बच्चों जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे जब उनके माता जी की मृत्यु हुई थी? 368 नंबर सवाल का जवाब कौन सा होगा? 10 वर्ष के थे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 369 नंबर सवाल है, द ओनली रिवॉल्यूशन। द ओनली रिवॉल्यूशन किसकी रचना है? जय कृष्ण मूर्ति की बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 370 नंबर सवाल, लिडबेटर किसमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? किसमें बच्चों? वो देखते थे जय कृष्ण मूर्ति में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते 371 नंबर सवाल है, लिडबेटर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? क्या थे बच्चों? विश्व शिक्षक थे। ओके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 171 का। चलो ये रहा 171 नहीं 371 है। चलो आगे बढ़ते 372 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जय कृष्ण मूर्ति की है? शिक्षा वाला पढ़े हो ना बच्चों, शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति की रचना है। एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण, बातचीत, बालकृष्ण भट्ट। चलो आगे बढ़ते 373 नंबर सवाल है, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकता। और यह पाठ की उक्ति यानी कि किस पाठ की उक्ति है बच्चों? ये शिक्षा से लिया गया। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ जहां भय है वहां मेधावी नहीं बन सकते। देखो 374
70 नंबर सवाल है, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो, स्वतंत्रता हो बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो जी, अब हमारा हमने क्या बताया था 400 के आसपास, यानी कि हमने 374 प्रश्न को ही सिलेक्ट किया था। अब बच्चों ये आपका पूरा जो है गद्य खंड कंप्लीट हो चुका है, इसमें कहीं से भी प्रश्न आए तो आपका नहीं छूटेगा, आप अच्छे से करके आओगे, एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओगे। अब ये हमारा दूसरा जो क्लास होगा वो संपूर्ण काव्य खंड का होगा, इसलिए बच्चों जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा।